मैंने तुम्हारा हाथ जिंदगी भर साथ देने के लिए थामा है, दुनिया से बगावत की है तुम्हें अपनाने के लिए। जो तुम्हारे लिए अपनी सगी माँ को छोड़ सकता है वो किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। बीवी और घोड़ी को ढील दोगे ना तो वो हाथ से निकल जाएगी। जिसके पीछे तुमने हमें छोड़ा वो तुमसे अपनी सैलरी छुपाती है। क्यों आप लोग किसी की खुशी नहीं देख पाते? मुझे बताएं क्या फायदा है मेरे इस घर में रहने का जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। रिश्ते एक दूसरे पर एतबार करने से बनते हैं, भरोसा करने से चलते हैं, और जब ये दोनों चीजें नहीं हो तो रिश्ता खाक चलेगा। इस दिन के लिए शादी की थी तुमने से कि दूसरों की बातों में आकर अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर दो। फैजान। हाँ बोलो फैजान की साहब। आपको अपने फैसले पर अफसोस तो नहीं? अफसोस? कैसा अफसोस? मेरा मतलब मेरी वजह से आपने अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपने घर वालों तक को छोड़ दिया। जवेरिया, तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा। फैजान, देखें कुछ चीजें ना हम औरतों के नसीब में होती हैं। हमें तो हमारे खुद के घर वाले किसी और के घर की अमानत समझ के पालते हैं, लेकिन लड़कों के वालिदैन की अपने बेटों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। और मेरी उम्मीदों का क्या? मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। अगर वो पहले राजी हो जाते तो हमें इस तरह भाग के शादी ही नहीं करनी पड़ती। वो सब ठीक है फैजान, लेकिन मैं आपको अभी भी यही कहूंगी, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका फैसला गलत है तो आप बिना झिझक मुझे बता सकते हैं। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैंने तुम्हारा हाथ जिंदगी भर साथ देने के लिए थामा है, दुनिया से बगावत की है तुम्हें अपनाने के लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। लेकिन अगर आपका मुझसे दिल भर गया तो? मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम मेरी रूह तो नहीं हो, लेकिन मेरी रूह को जिंदा रखने की वजह जरूर। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती हूँ हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो, बहुत थकन हो रही। चलें आप जल्दी से चेंज कर लें, मैं भी चेंज करके चाय बना दूँ। मैं भी चेंज करता हूँ। यार किसकी मिस कॉलें आई जा रही है, कब से बजा जा रहा है। किसकी मिस कॉल्स हैं? पता नहीं कितनी देर से आ रही है, कॉल करके देखता हूँ। हेलो, कौन? अम्मी आप? वाह बेटा, अपनी माँ को बगैर आवाज सुने पहचान भी लेते हो और छोड़कर भी चले जाते हो। ऐसा कोई करता है अपनी माँ के साथ? अम्मी आप ये किस नंबर से फोन कर रही हैं? अब हमारे नंबरों से तो तुम कॉल उठाते नहीं हो, तो बस किसी ना किसी के नंबर से कॉल कर लेती हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। अच्छा, तो पिछले कुछ दिनों से मुझे डिफरेंट नंबर से कॉल आ रही है, तो वो आप कर रही थी। ये बताएं आपको मेरा नंबर किसने दिया? माँ की मजबूरी को देखते हुए बेटा किसी ने दे दिया तुम्हारा नंबर। अच्छा, तो इसलिए जवेरिया मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। खैर अम्मी, आप लोगों को आपकी जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज मुझे मेरे छोटे से घर में खुश रहना दीजिए। देखो बेटा, कोई भी माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। तुम्हारी जिद के आगे मैंने अपना सर झुका दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जवेरिया को लेकर घर आ जाओ। औलाद वालिदैन के बगैर रह सकती है, लेकिन वालिदैन अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकते बेटा। लेकिन कैसे अम्मी? बस बेटा तुम फौरन घर आ जाओ जवेरिया को लेकर, अभी के अभी, वरना मेरा मरा मुंह देखोगे।
देखिए अम्मी, जवेरिया का मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत एहसान है, मैं उससे बगैर पूछे कोई फैसला नहीं कर सकता। मैंने उससे बात कर ली है बेटा, तुम बस फौरन घर आ जाओ। ठीक है अम्मी। मैं तो भाभी आपसे इम्प्रेस हो गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे क्लासेस ले लूँ। क्लासेस? कैसी क्लासेस? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने अरसे से मैं अपने मायके में बैठी हूँ और मेरे शौहर को ज़रा फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने भाइयों और अपनी माँ को छोड़ते ही नहीं, और एक मेरे भाई हैं जिनको आपने चुटकी बजाकर सब कुछ छुड़वा दिया। आप कैसे कर लेती हैं ये सब कुछ, मुझे भी बताइए। वो अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हैं? जी, मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं। अच्छा, तो वो भी शादीशुदा हैं? जी माशाल्लाह, उनके तो बच्चे भी हैं। तो उनकी शादी भी माँ बाप की मर्जी से हुई है या आपकी तरह? वो अरे भाभी, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल का ज़माना ना मॉडर्न है, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, मियाँ बीवी राज़ी होने चाहिए बस। अरे भाभी, लगता है आप बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं थोड़ी सी मुंह फट हूँ ना, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। प्लीज़ आप फैज़ान से कुछ मत कहिएगा। आपको पता है ना, वो घर छोड़ के चला जाएगा और अम्मी वैसे ही उसके गम में आदी हो चुकी हैं। भाजी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें करके तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तुम शर्मिंदा भी होती हो? अरे भाभी, आज आपका ससुराल में पहला दिन है ना, इसलिए मैं नन वाला रोब डालने की एक्टिंग कर रही थी। अच्छा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। आपके पाँव कहाँ हैं? पाँव पकड़ के सॉरी। अरे नहीं नहीं बाजी, आप ऐसे करके मुझे शर्मिंदा मत करें। तो ऐसा करते हैं कि मूड अच्छा करने के लिए और दोस्ती बढ़ाने के लिए 1-1 कप चाय पीते हैं। तुम पियोगी चाय? ठीक है बाजी। तो फिर जल्दी से बनाकर लेकर आ जाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरी भाभी को आशिकी के अलावा और क्या क्या आता है। अभी लाती हूँ। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और खैर से शादीशुदा भी, और अपना भला बुरा हमसे बेहतर जानते हो, और तुम्हें यहाँ पर बुलाकर बात करने का मकसद ये है कि बात हम दोनों के बीच में रहे। बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। मैं वैसे ही तुम्हारी बहन के इस तरह घर आकर बैठने की वजह से बहुत परेशान हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी को आलिया के बारे में कुछ पता चले, न जाने वो क्या सोचे उसके लिए। और नंदे तो वैसे भी भावजों की आंखों में बहुत चुभती है ना। देखिए अम्मी, जवेरिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और बेटा, इंसान को बदलने में देरी कितनी लगती है, और जो ये इश्क है ना, बहुत ही नामुराद चीज़ है। इसमें इंसान को अपने भी बुरे लगने लगते हैं। और क्या खूब कहा है गालिब ने, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बहुत काम के। अम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो बेटा, आलिया इस घर की इज्जत है, और अब मेरी इज्जत बेटा तुम्हारे पैरों में। क्या कर रही हैं आप ये? बेटा, अगर तुम्हारी बीवी आलिया के बारे में कुछ पूछे तो उसे ये ना बताना कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया है। पता नहीं कैसे लोग हैं पीछे से। अपनी बेटी ने तो घर से भाग के शादी कर ली, अब न जाने हमारी बेटी के बारे में क्या क्या कहानियां बनाएं, क्या क्या अफवाहें फैलाएं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। शुक्रिया बेटा। बुद्ध बेवा का तुम लोगों के सिवा है ही कौन? एक बहन ही थी जिसकी बेटी के साथ बचपन से तुम्हारी निस्बत तय कर दी थी। अब तुम्हारे इस इश्क के चक्कर में वो रिश्ता भी गया हाथ से। अरे बेटा, क्या बताऊं, सुबह से लाइट नहीं है, गर्मी में बैठी हुई हूँ। तू बता, तू खुश तो है ना?
जी अम्मी, फैजान मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। एक हमने ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। आपको पता है कल से मेरा ऑफिस शुरू हो रहा है, छुट्टियां खत्म मेरी। चलो अच्छा है भाई, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएगी। वैसे फैजान तुम्हें छोड़ता हुआ ऑफिस जाएगा ना? अम्मी फैजान नहीं, मैंने रिक्शे वाले को बोल दिया है, वो मुझे लेने आएगा। ये क्या बात हुई भला कि रिक्शे वाला आ जाएगा? अरे शादीशुदा होते हुए भी तुम रिक्शे में धक्के खाओगी? कोई जरूरत नहीं है। फैजान से कहना कि वो तुम्हें छोड़ता हुआ फिर ऑफिस जाए। अम्मी फैजान ऑफिस थोड़ी जाते हैं, वो तो घर से काम करते हैं। क्या मतलब फैजान कोई काम नहीं करता? काम काज करते हैं लेकिन वो घर से करते हैं, मेरी तरह ऑफिस नहीं जाते। घर से काम करते हैं या घर का काम करते हैं? अम्मी आप नहीं समझेंगी, जमाना बदल गया है, अब फ्रीलांस का दौर है, लोग ऐसे काम करते हैं। हाँ बेटा सही कह रही हो, वाकई जमाना बहुत बदल गया है। औरतें मर्दों की तरह घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं और मर्द औरतों की तरह घर में बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे रोटियों से याद आया अम्मी, फैजान बाहर से आने वाले होंगे, मुझे रोटियां बनानी है। अरे कोई जरूरत नहीं है, जब वो घर में रहता है ना तो घर की सफाई सुथराई खाना पीना सारी जिम्मेदारियां उसको दो, ताकि उसे एहसास तो हो। अब तुम घर का भी करो बाहर का भी करो, फिर आकर उसकी खिदमत भी करो। लेकिन अम्मी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम बेवकूफी रहना और अपनी हड्डियां गलाती रहना, वो कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अरे तुम पैसा कमाती हो, उसे एहसास दिलाओ। और सुनो, मर्द ना उसी औरत को पसंद करता है जो उसके नाज नखरे उठवाए, क्या समझी? अम्मी फैजान आ गए, मैं उनके लिए चाय बना दूं, आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी बस खाना बनाने जा रही थी। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए। फैजान एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ये तो बात सुनने के बाद ही पता चलेगा कि बुरा लगा कि नहीं। अरे मजाक कर रहा हूं, बोलो क्या हो? वो मैं ये पूछ रही थी, हमारी शादी को काफी दिन हो गए और आप भी अभी तक अपने मायके में हैं, ना तो उनके ससुराल वालों से कोई कॉल आती है, ना आप लोग उनसे बात करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि सब कुछ ठीक है ना, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? अगर तुम्हारी बीवी आलिया के बारे में कुछ पूछे तो उसे ये ना बताना कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया है। क्या हुआ, लगता है आपको कुछ बुरा लग गया? अरे नहीं, बुरा तो आप ही को लग रहा है। क्या? हाँ, कंस्ट्रक्शन में देर। दरअसल भाईजान घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आप ही का कमरा तैयार करवा रहे हैं और आप ही को डस्ट से एलर्जी, इसलिए आप ही घर में आके रुकी नहीं, जैसे कमरा बन जाएगा भाई आके ले जाएंगे। इतने अरसे से मैं अपने मायके में बैठी हूँ और मेरे शौहर को जरा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाजी तो मुझे कह रही थी कि उनके शौहर उनका ख्याल नहीं रखते। कम ऑन यार, तुम भी आप ही की बातों में आ गई। उनकी आदत है मजाक करने की। फैजान ऐसे मजाक कौन करता है? अरे आप ही करती हैं ऐसे मजाक, तुम टेंशन मत लो। ये बताओ तुमने ऑफिस की तैयारी कर ली? हाँ सब कुछ कर लिया, बस कपड़े प्रेस करना, और मैं तो बहुत थक गई हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, बाकी काम करो, तुम्हारे कपड़े मैं प्रेस कर दूंगा। सच बताओ, कर दोगे? पक्का। चलो ठीक है, आप चाय पी लो फिर कपड़े प्रेस कर दो। अम्मी आपने तो कुछ ज्यादा ही ढील दी हुई है इस लड़की को, इतना नहीं होता अम्मी, आपको भी सोचना। खुदा हाफिज़ आंटी, मेरा रिक्शा आ गया। खुदा हाफिज़ बेटा, खैरियत से जाओ खैरियत से आओ। अरे अम्मी, जिंदगी तो इन नौकरी पेशा औरतों के लिए है, 4 पैसे कमाती हैं, शौहर भी इनके आगे पीछे घूमते हैं, और एक हम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों पे बोझ होती हैं, जब भी तो वो मुड़ के भी नहीं पूछते। अरे नहीं बेटा, अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो हाउसवाइफ थी,
लेकिन तुम्हारे अब्बा मुझसे पूछे बगैर सांस तक नहीं लेते थे। अम्मी वो जमाने और थे। अब कल रात की बात देख लें, आपका बेटा कल उसके कपड़ों पे इस्त्री कर रहा था। अम्मी नाश्ता तैयार कर दे, क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाना। हाँ बेटा, माँ बाप औलाद की शादी क्यों करते हैं? माँ बाप अपने बच्चों की शादी इसलिए करते हैं कि वो रिटायर हो सकें, ना कि अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा करें। नहीं, अब क्या कहना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आई। जो बच्चा शादी जैसा फैसला खुद कर ले वो इतना नासमझ तो नहीं हो सकता। अरे बेटा, बीवी और घोड़ी को ढील दोगे ना तो वो हाथ से निकल जाएगी। छोटे, तुम्हारी अभी नई नई शादी है, अगर ऐसे ही तुम उसके आगे पीछे घूमते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें भी उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। और बेटा, अल्लाह ने मर्द को औरत पर हुकूमत करने के लिए और औरत को मर्द की अताअत के लिए पैदा किया है। लेकिन अम्मी, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे बेटा, अगर अभी से उस पर रोबो दबदबा रखोगे ना तो ही तुम्हारे हाथ के नीचे रहेगी वो, वरना नौकरी वाली लड़कियां हाथ कहाँ आती हैं आजकल। और वैसे तो तुम समझदार हो ही कि जो औरत अपने हुस्न की खूबसूरती से तुम जैसे लड़के को अपनी बेवा माँ से अलग कर दे, वो क्या नहीं कर सकती। जी, आप कौन? आप कौन है? मैं इस घर की फर्द हूँ। आप अपना तारुफ कराएं। भाभी, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। आप पहचानेंगी भी कैसे? मैं हमजा हूँ, आलिया का शौहर। ओ भाई, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अरे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। और वैसे भी अब घर के अंदर दाखिल होने वाले मामलात नहीं रहे। सब खैरियत है ना? लगता है आपको अभी तक शायद कुछ पता नहीं चला। आप बस मेरा एक छोटा सा ही काम कर दीजिएगा। कैसा काम? अगर आप बुरा ना माने तो ये आलिया का कुछ सामान है, अगर आप उसको दे दें। आलिया का सामान? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। आप उसे देंगी तो वो समझ जाएगी। भाई, सब खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो मुझे इस तरह गेट से वापस लौट के जाना ना पड़ता। मैं चलता हूँ। वालेकुम सलाम। यार, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कैसा रहा आज ऑफिस में दिन? कैसा रहा क्या? बहुत बुरा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे महीने का काम ना उन्होंने मुझसे आज ही करा लिए। अच्छा, तो फिर एक काम करो ना, इस थकन को दूर करने के लिए एक कप चाय बना लो। मेरा भी इस लैपटॉप की स्क्रीन को देखे देखे ना सर फटा जा रहा है। फैजान, मैं कोई काम नहीं कर रही, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। कहाँ मैंने सोचा था कि घर आऊंगी और अपने प्यारे से शौहर के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीऊंगी, लेकिन यहाँ तो घर आते ही क्या तुम बाहर से आई हो, थकी हुई हो, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं घर पे बैठ के मच्छर मार रहा था। देखो, मैं भी घर में बैठ के ना काम कर रहा होता हूँ, दिन रात बैठ के काम करता हूँ। तुम्हारी तो एटलीस्ट फिर भी 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन मेरा कुछ नहीं पता। और तुम्हें मेरी मजबूरी नहीं दिख रही? अरे फैजान, मैं ये नहीं कह रही थी। जवेरिया, पहले तो तुम मेरे सदके बारी जाया करती, मेरी तो कोई तकलीफ ही नहीं देख पाती, और आज मैं तुम्हें अपने सर दर्द के बारे में बता रहा हूँ तो तुम। ठीक है, मैं बना के ला रही हूँ। बस यार, मैं खुद जाके बना लेता हूँ, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए। फैजान, फैजान,
जवेरिया बेटा, आज ऑफिस नहीं गई या ऑफिस छोड़कर फैजान की तरह घर का काम मतलब ये कि घर से काम शुरू कर दिया है? अम्मी, आज मेरा दिल बहुत उदास था तो सोचा थोड़ी देर आपके पास आ जाऊं, थोड़ी सी बातें कर लूं। अम्मी, फैजान को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, हर छोटी छोटी बात पे ना वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ बेटा, तुम नहीं समझती हो मर्द की फितरत। अरे ये बड़े हुस्न परस्त होते हैं, तब तक ये हुस्न की देवी की परस्तिश करते हैं जब तक उसे पा नहीं लें, और जब एक बार वो हाथ लग जाए ना तो फिर अगली देवी की तलाश में निकल पड़ते हैं। अम्मी, फैजान बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे बाप भी नहीं थे, मेरी खातिर अपना शहर छोड़कर चले आए। और फिर हाय हाय, जैसे जैसे मेरी जवानी ढलती गई उन्होंने तो उम्र भर के वादे वफा सबको लात मारी और छोड़कर चले गए। तो अम्मी, मुझे क्या करना चाहिए? अरे बेटा, अपने शोहर पे नजर रखो। मैं तो गंवार थी, बूढ़ी हो गई, मगर तुम तो जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और फिर पैसा भी कमाती हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने ससुराल वालों को अपनी तनख्वाह के बारे में तो नहीं बताया? नहीं अम्मी, अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया उन्हें। ये अच्छा किया तुमने, कभी बताना भी मत। अगर उन्हें पता चल गया ना तो सारे घर की जिम्मेदारी वो तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। मगर अम्मी, मैं फैजान को तो ये बात बता सकती हूँ ना, वो तो मेरे शौहर है। पागल हो गई है क्या? उसे तो बिल्कुल भी नहीं बताना। पता नहीं कैसा काम करता है, करता भी है या नहीं करता है। अम्मी, फैजान काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, वो घर से काम करते हैं। अच्छा, अगर कभी बताओगी ना तो पता है क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारी तनख्वाह पे कब्जा जमा लेगा, घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल देगा, और ये जो तुम इतनी मेहनत करती हो ना, ये सारी कमाई तुम्हारी अय्याशियों में उड़ा देगा। कभी पूछे तो आधी तनख्वाह बता देना। आधी तनख्वाह? मगर अम्मी, आधी तनख्वाह क्यों? अरे बेटा, क्यों नहीं समझती है तू? अगर वो कभी पैसे मांगेगा तो थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे पास तो होने चाहिए वक्त जरूरत के लिए। वक्त का कुछ पता है इंसान का? और फिर ऐसे निखट्टू आदमी का क्या भरोसा, जो तुम्हारे लिए अपनी सगी माँ को छोड़ सकता है, वो किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। अरे आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? आप मुझे बताएं, मैं छोड़ देता हूँ आप। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझो मेरा मसला हल हो गया। अरे आंटी, आप हुक्म करें, आप बताएं क्या काम है, मैं करके आ जाऊंगा। बेटा, ये जवेरिया अपनी ऑफिस की फाइल घर पर भूल के चली गई। मैंने सोचा कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे ऑफिस के, ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए और कोई मसला हो जाए। तुम लोग तो आओगे नहीं, मैंने कहा चलो मैं खुद ही दे आती हूँ। आपकी तरफ? हाँ, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो ऑफिस से वापसी में वो सीधी मेरी तरफ आ गई थी। बेटा, फाइल को संभाल कर रखना, कोई पेपर इधर उधर ना हो जाए। बिल्कुल आंटी, मैं उसको ले जाके दे दूंगा। अच्छा, अंदर तो आओ, चाय पीकर जाना। अरे नहीं आंटी, फिर कभी सही, अभी मार्केट बंद होने का टाइम हो रहा है, मुझे एक जगह पेमेंट भी करनी है। अरे बेटा, महल्ले वाले क्या कहेंगे कि पहली दफा दामाद आया और उसे घर पे भी नहीं बुलाया। अरे आंटी, लोगों का क्या है, वो तो बातें करते हैं, वो करते ही रहेंगे। अब जब तक वो बात नहीं करेंगे उनका दिन कैसे गुजरेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, चाय तो तुम्हें पी के जानी पड़ेगी, इसी बहाने थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी। आंटी, फिर कभी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, संभाल के लेके जाना। क्या हुआ बाजी, क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे वो मेरे ना आईलाइनर टूट गया था, तो जवेरिया ने उस दिन कहा था ना कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे रूम से ले लीजिएगा। अरे उसका मेकअप का सामान आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, आप हटे, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ।
कहाँ रखा है? अरे ये तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर गए। अरे ये मेरे नहीं है, ये जवीजा के डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम इतना घबरा क्यों गए इन डॉक्यूमेंट्स को देख के? परेशान लग रहे हो। तुम्हारा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। क्या कोई जवीजा के लव लेटर देख लिए? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वो तुम लोगों ने शादी से पहले लिखे होंगे ना एक दूसरे को। नहीं आप ही, ये तो उसकी सैलरी स्लिप है। तो तुम इतना चौंक क्यों गए ये देख के? तुम्हें नहीं पता उसकी सैलरी कितनी है? हो उसने तुम्हें बताया ही नहीं कि उसकी सैलरी कितनी है? नहीं उसने बताया था, एक्चुअली मैं भूल गया। छोटे, जब तुम झूठ बोलते हो ना या कुछ छुपा रहे होते हो तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाती हूँ। मतलब जिसके पीछे तुमने हमें छोड़ा वो तुमसे अपनी सैलरी छुपाती है। आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो ही सच्ची है, हम तो झूठे हैं। वो तुमसे अपने हिसाब किताब छुपाए और तुम उसकी गलतियों पे पर्दे डालो। कोई बात नहीं, हम कौन होते हैं ये पूछने वाले कि वो कहाँ जाती है क्या करती है। खैर जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें गुजारनी है। तुम उसकी गलतियों पे पर्दे डालो, मैं ऊपर छत पे जाके पर्दे डाल के आती हूँ, ठीक है? तुम्हारी सैलरी कितनी है? वो मेरी सैलरी 25,000 है। 25,000 या 50,000? फैजान, मैं आपको कब से आवाजें दे रही हूँ, चाय ठंडी हो रही है। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फैजान, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके सारे चेक क्लियर हो जाएंगे और सब मसले भी सॉल्व हो जाएंगे। चेक तो क्लियर हो गए, लेकिन बाकी मसले सॉल्व होंगे या नहीं? क्या आप क्या कह रहे हैं? जवीरिया, मैंने कहा था ना कि मुझसे कुछ मत छुपाना। फैजान, जो बात है ना खुल के करें। कैसे कहूँगा, कहाँ से शुरू करूँ? ये रही वो अमानत जो तुम अपनी अम्मी के घर पे भूल गई थी और मुझे बताना तक पसंद नहीं किया। और ये वो सैलरी स्लिप जिसमें तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये और तुमने मुझे 25,000 रुपये बताई थी। फैजान, मेरी बात सुने। तुम सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है मेरी नजरें तुम्हारी सैलरी के ऊपर है? तुम्हारी तनख्वाह पे कब्जा जमा लेगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मेरा खर्चा उठाओ। मैं तुम्हें कहता कि तुम मेरी जिम्मेदारियां उठाओ। घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल देगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पैसों से अय्याशियां करूंगा? ये सारी कमाई तुम्हारी अय्याशियों में उड़ा देगा। फैजान, वो ये रहा तुम्हारा उधार जो मैंने तुमसे लिया था। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, ये पैसे मैंने तुमसे उधार लिए थे और कहा था कि चेक क्लियर होने के बाद दे दूंगा। दैट्स इट, चेक क्लियर हो गया। फैजान, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। जवेरिया, तुम मुझसे झूठ बोलने लगी है। अगर तुम अपनी अम्मी के यहाँ जाने का मुझे बता देती तो क्या होता? मैं तुम्हें मना करता? फैजान, ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आप भी तो पूरी रात जाग रहे थे ना काम के सिलसिले में, इसलिए मैंने सोचा कि फोन करके आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो तुम मुझे आकर बता देती। मतलब तुम मुझसे झूठ बोलोगी, मुझसे बातें छुपाओगी। अब इजाजत तो दूर की बात यार, तुमने मुझे बताना तक पसंद नहीं किया। फैजान, मेरी बात सुनो। क्या सुनने और कहने के लिए बच क्या गया है? देखो, मुझे सारी बातें बर्दाश्त है, लेकिन बातें छुपाना हरगिज बर्दाश्त नहीं है। क्या बोले जा रहे हैं आप? जब से छुपाना छुपाना, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, कभी कोई झूठ नहीं बोला। क्या मतलब है? क्या झूठ बोला मैंने? क्या बातें छुपा रहा हूँ? तो मुझे हरगिज अपनी तरह मत समझो। आलिया पाजी के बारे में आपने मुझसे झूठ नहीं कहा, नहीं छुपाया सच मुझसे आपने। क्या बात छुपाई? मैं उनके शौहर से खुद मिली थी, वो तो आपके घर के अंदर तक आना पसंद नहीं करते,
वो क्या आलिया बाजी को अलग से घर लेके देंगे? तुम हमजा भाई से मिली? आपको क्या लग रहा था कि मैं इस घर की बातें जाके अम्मी को बताऊंगी? आपने तो कभी मुझे इस घर का हिस्सा समझा ही नहीं। अगर हिस्सा समझा होता तो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। देखो फजूल बातें मत करो। जब से इस घर में आई हूँ ना मैं, ना आपकी बहन ने और ना आपकी अम्मी ने मुझे दिल से एक्सेप्ट की है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अब जब मुझे पता चल रहा है कि आपने तो खुद मुझे नहीं अपनाया, मुझसे आप झूठ बोलते हैं, मुझ पे यकीन नहीं करते, एतबार नहीं करते, तो क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है मेरे इस घर में रहने का जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है? ठीक तो कह रही हो तुम। रिश्ते एक दूसरे पर एतबार करने से बनते हैं, भरोसा करने से चलते हैं, और जब ये दोनों चीजें नहीं हो तो रिश्ता खाक चलेगा। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मुझे भी नहीं रहना है उसके साथ। भाभी, आप रात किस वक्त यहाँ? वो भाई, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी। अकेले? मतलब फैजान कहाँ है? फैजान, वो फैजान की क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो वो वहाँ गए। फैजान की मीटिंग? मतलब आप लोगों का आज फिर झगड़ा हुआ है? अच्छा, आप चलें यहाँ से, गाड़ी में बैठे, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी, और ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, आपको इस घर में जुड़े कुछ महीने हुए और मैं काफ़ी सालों से इस घर में, तो मैं सब समझता हूँ। आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाए। भाभी, दरअसल आलिया ने मुझसे शादी तो की, लेकिन मेरे घर को उसने कभी अपना घर नहीं समझा। हमारे बीच जो भी बात होती थी वो सारी बात जाकर आंटी को बता देती थी, और आंटी बजाय उसको समझाने के उसका साथ देती थी। और जब मैंने आंटी को समझाने की कोशिश की तो आंटी ने आलिया से रेज़गी की शर्त रखी। और वो जो आप आलिया बाजी के लिए नए घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे? भाभी, मैं घर का वाहिद कफील हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बीमार बाप, उनको अकेला छोड़कर मैं आलिया के साथ कैसे रह सकता हूँ? भाभी, आप परेशान ना हो, मैं इन सारे मसलों को खुद हैंडल कर लूँगा। आप? जी मैं, क्योंकि जब घर वाले गैर ज़रूरी बातें कर कर घर को तोड़ सकते हैं तो मैं मौके पर अपना किरदार दिखाकर उस घर को जोड़ भी सकता हूँ। आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगा। आपका घर भी आ गया, मैं आपको उतार देता हूँ। शुक्रिया भाई। मैं वादा करती हूँ हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे वादे भी तुम्हारी तरह झूठे निकले जवेरिया। न जाने सैलरी के अलावा तुमने मुझसे क्या क्या बातें छुपाई होंगी। मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम मेरी रूह तो नहीं हो, लेकिन मेरी रूह को जिंदा रखने की वजह से हो। तुमने तो मुड़कर पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। हम तो तुझे पहले ही कह रहे थे कि वालिदैन की बात मान ले, सब्र कर ले। वो लड़की फ्रॉड है। जो लड़की घर से भागकर शादी करने के लिए तैयार है, इतनी आजाद मॉडर्न ख्याल लड़की है यार। वो समझाया भी था तुझे, मगर तुझे इश्क का भूत सवार था ना उस वक्त। अच्छा ठीक है, मैं गलत हूँ, खुश। यार देखो, मेरा अभी बात करने का ना बिल्कुल मूड नहीं है, बाद में बात करूंगा।
अल्लाह हाफिज। हाँ, क्या सोच रहे हैं? हो गया शौक तुम्हारा पूरा? कितना समझाया था मैंने कि बेटा इस लड़की से शादी नहीं करो, मगर मजाल है जो तुमने मेरी बात मानी हो। अरे जिस लड़की का बाप उसकी माँ को छोड़कर चला गया, जिसने तुमसे भाग के शादी कर ली, अरे वो लड़की क्या घर बसाएगी? और देख लो, वो ही हुआ, भाग गई ना घर छोड़कर वो। अब तुम क्या करोगे? उसके घर जाओगे, उसके आगे हाथ जोड़ोगे, उसके पांव पकड़ोगे, उसको लेकर आओगे और वो आकर फिर भाग जाएगी। मम्मी होगी गलती, अब क्या करूं? तो बेटा गलती सुधारो ना। कैसे? देखो बेटा, जिसकी खातिर तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ा था, अब वो तो तुम्हारी रही नहीं। अगर तुम चाहो तो ये टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ सकता है। लेकिन कैसे अम्मी? अरे बेटा, अपनी खाला की बेटी से शादी करके, वो लोग तो अब भी राजी हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन बेटा, वो इस घर में दूसरी बीवी बनकर नहीं आएगी। क्या मतलब है इस बात का? मतलब बेटा, ये मतलब है कि वो तुम्हें इससे शादी करने से पहले जवेरिया को तलाक देनी होगी। जी भाई ठीक है, नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, आप लोग आ जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। हमजा भाई की कॉल थी। क्या कह रहे थे? घर पे आ रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? क्या वो मुझे लेने आ रहे हैं? तुमने उससे पूछा? उसने अलग घर ले लिया? अगर अलग घर नहीं लिया तो ये नहीं जाएगी वहां पर, उसकी बुढ़ी खुसट माँ की नौकरानी बनकर। अम्मी खुदा का वास्ता बस करें, मुझे नहीं पता कि क्या तमाशा चल रहा है। फैजान, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो अपनी माँ और बहन के साथ? अगर इस तरह तुमने अपनी बीवी से जबान लड़ाई होती ना, तो वो इस घर से इस तरह से ना चली जाती, हमारे सर पर खाक डाल के। और जो आपकी बेटी अपना हकीकी घर छोड़कर यहाँ बैठी है, क्या वो आपकी शान में मुनासिब है? जवेरिया तुम? आंटी आप भी आई? हमजा भाई ये सब क्या है? बताऊं तुम्हें क्या है सब? इतना सा प्यार था तुम्हारा, इस दिन के लिए शादी की थी तुमने इससे, कि दूसरों की बातों में आकर अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर दो। हमजा, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर तुम अपना भला चाहती हो ना, तो तुम खामोशी रहो। अपना घर तो बसा नहीं सकी और अपने भाई का घर बर्बाद करने चली हो। देखिए हमजा भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी जबान में जो आए वो आप बोलते रहें। क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम में? किस सच की बात कर रहे हैं आप? उस सच की बात कर रहा हूं जिसको तुम नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारा घर और तुम्हारी बहन का घर तुम्हारी मां की वजह से बर्बाद हो रहा है। हमजा भाई हद में रहे। हद? हद जाननी ना, अपनी बहन से पूछो कि सच क्या है। क्यों आप लोग किसी की खुशी नहीं देख पाते? क्यों दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं आप लोग? क्या हासिल होता है मुझे बता दे हजराज, क्यों? आंटी आप बताएं, क्या हुआ अगर जवेरिया ऑफिस जॉब करती है और फैजान घर के काम करता है? किसी से भीख तो नहीं मांगता? क्यों आप लोग किसी को ऐसे खुश नहीं देख सकते? क्यों आप लोग ये नहीं देख पाते कि लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे के साथ हलाल रिश्ता गुजार रहे थे, एक दूसरे के साथ खुश थे दोनों। और देखें, आप लोगों की इन छोटी छोटी बातों की वजह से दो प्यार करने वालों के दिल में जहर घुल गया है। आखिर क्यों आप लोगों ने ये सब किया? क्यों? फैजान, तुम जिस जवेरिया के लिए तुम पूरे जमाने से लड़ते थे, और अब तुम उस जवेरिया से लड़ रहे हो। और जवेरिया तुम जिस फैजान के लिए तुमने पूरे जमाने को छोड़ दिया, और अब तुम जमाने की बातों में आकर
इस फैजान को छोड़ रही? आखिर क्यों हम एक दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत करते हैं? आखिर क्यों? हमजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे माफ कर दे। आलिया उठो, आलिया उठो, उठो, शाबाश। इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है। इधर आओ, बस चुप हो जाओ। मेरी मैं बहुत शर्मिंदा, मैंने फिजूल दूसरों की बातों में आकर। नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगे, गलती सिर्फ आपकी नहीं हम दोनों की है। मैंने भी तो अम्मी की बातों में आके, मुझे माफ कर दें आप, मुझे माफ कर दें। अच्छा, मुझसे वादा करो आइंदा ऐसी फजूल बातों पे कभी कुछ नहीं करोगी? कभी नहीं। तो क्या ख्याल है, चलें घर?